हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमें बताना है कि फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो। फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन के की कंसेप्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम में हमारे पास जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा। जब इसी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल होगी तो हम उसको बोलेंगे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो अब हमें बताना है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम हमें बतानी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्वियम स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको इक्वियम लिखते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन होता है हमारे पास वो इक्वल होगा। सो इस केस में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लूँ लाइक H2 गैस रिएक्ट करती है आयोडीन गैस से, सो इट विल फॉर्म 2 टाइम ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। सो इस केस में केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट होगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का बिक्वेम इक्वल। इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, in case of chemical equilibrium, the rate of forward reaction, rate of forward and reverse reaction became equal. Rate of forward and reverse reaction became equal. रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकेम इक्वल, एक केमिकल रिएक्शन की बात है। सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। नो चेंज इन concentration of reactant and the product. No change in concentration of reactant and product. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास था केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक इक्विलिब्रियम होगा टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सेम सब्सटेंस इज रेफर्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। लाइक अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, H2O सॉलिड से कन्वर्ट होगा लिक्विड में, तो इसमें हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सेम सब्सटेंस। सब्सटेंस तो सेम है, दोनों वाटर हैं, बट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम शो नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड दैट इज इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम। सो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो सिंपली डिफाइन करेंगे। सो इक्विलिब्रियम बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू डिफरेंट equilibrium between two different physical states of same substance, states of same substance, same substance is referred as physical equilibrium, is referred as physical equilibrium। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।